फ्रेंड्स, मेरा नाम रुखसाना है। मैं आपकी बायो की टीचर। हमने 9th क्लास का चैप्टर शुरू किया हुआ है। कौन सा? 5। आज हमारा नया चैप्टर 5 है और ये आपकी 9th क्लास की बायोलॉजी है। हमारा ये लेसन 1 होगा और इसमें हम जो स्टार्ट करेंगे वो है सेल साइकिल, यानी कि सेल किस तरह जो है वो अपना एक दौरानिया कंप्लीट करता है। अब इसके लिए देखिए, हम इंट्रोडक्शन में जाते हैं तो हम बताते हैं कि ये जो चीज़ें हैं किस तरह बढ़ती हैं, कैसे इंक्रीज़ होती हैं, 1 से 2, 2 से 4, ये आबादी कैसे बढ़ती जा रही है, ये नस्ल कैसे बनती है, ये किस तरह से होती है, पैदावार कैसे होती है। तो अब हम यहाँ पर लफ्ज़ हैं हमारे पास रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन क्या है? हमारे 2 लफ्ज़ों का मजमूल है, एक है री और एक है प्रोडक्शन, यानी कि एक प्रोडक्शन करने वाली चीज़, यानी कि बनाने वाली। री अपने जैसी, यानी कि दूसरे तरीके से बनाने वाली चीज़। इस तरह की हम जो है मालूमात देखेंगे, यानी कि हर चीज़ की रिप्रोडक्शन होती है और उस वक़्त हम साइकिल क्या कहेंगे, हम सेल साइकिल के मतलब मालूमात हासिल करते हैं और हम ये देखते हैं कि इसके बीच में इसकी रिप्रोडक्शन का क्या सिलसिला है। तो इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं सेल साइकिल की। वो क्या है? सीरीज ऑफ इवेंट्स फ्रॉम द टाइम a cell is produced until it complete mitosis and produce a new cell। यानी कि इस तरह है कि प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्शन में क्या होगा? नया सेल बनता है, नए सेल को हम रिप्रोडक्शन का नाम देंगे और वो किससे बनता है? जो प्रीवियस सेल मौजूद होते हैं। तो जो प्रीवियस सेल है वो अपना नया सेल जब प्रोड्यूस करेगा तो उसको हम रिप्रोडक्शन कहेंगे। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं कि इसके बाद डेफिनेशन इसकी हो गई। ये सेल जो सा है, यहाँ पर हम जिस वक्त देखते हैं इसके कौन से फेजेस हैं। अब इनके फेजेस, यानी कि यूँ कहना चाहिए कि दौरानिए समझ लीजिए कि क्या क्या करते हैं और किस तरह से इनकी रिप्रोडक्शन होती है। तो रिप्रोडक्शन होती किस तरह है, तो उसको देखने के लिए हम इसको बताते हैं कि हम यहाँ पर हमारे पास हैं फेजेस हैं, यानी इनके कुछ दौरानिए हैं जिसके बीच में ये अपने आप को, यानी कि हमारे पास यहाँ पर एक फेस आ जाता है इंटरफेस। अब यहाँ पर इंटरफेस की जिस वक्त हम बात करते हैं, ये सबसे बड़ा फेस होगा। दूसरे हम फेज पढ़ेंगे, लेकिन ये फेज जो होगा ना, यानी ये दौरानिया जो होगा, ये इंटरफेस, ये बहुत बड़ा दौरानिया होगा। उसकी वजह क्या होगी? उसकी वजह ये होगी कि अभी रिप्रोडक्शन तो हुई नहीं। अब रिप्रोडक्शन करने के लिए इंटरफेस जो है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है, यानी कि तैयार करता है। इसमें मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें इसमें इसकी तैयार होती हैं। जैसे कि अब देखिए, पहले इंटरफेस है और ये नॉन डिवाइडिंग मैंने इसलिए लिखा है कि इंटरफेस में सेल की तकसीम नहीं होती, यानी डिवीज़न ऑफ सेल इज़ नॉट इन दिस फेस। उसकी रीज़न ये है कि ये इंटरफेस है और यहाँ पर प्रेपरेशन किसकी हो रही है? रिप्रोडक्शन की। यानी कि अभी सेल हमारा डिवाइड नहीं हुआ, डिवाइड होने से पहले उनको क्या क्या तैयारी करनी है, क्या क्या चीज़ें उसने बनानी है, ताकि नेक्स्ट सेल जो है, यानी उसकी रिप्रोडक्शन है, उसके बीच में तमाम चीज़ें जो हैं वो मौजूद हों। और किस तरह से बीच में मौजूद होंगी? जिस तरह की देखिए कि हमने यहाँ पर गैप 1, जिसको हमने G1 का नाम दे दिया है। ठीक है। उसके बाद है सिंथेसिस फेज लिख दिया, जिसको हमने S फेज के नाम से कर दिया है। और गैप 2, जिसमें हमने G2 के नाम से बता दिया है। और थर्ड वाला वो है G0। G0 क्या है? ये इसकी रेस्टिंग पोजीशन है।
हालांकि ये रेस्ट की पोजीशन में तो नहीं होता है, अपना काम जारी रखता है, लेकिन फिर भी ये इसको आप ये कह सकते हैं कि ये रेस्टिंग पोजीशन में ज़रूर होता है, कि ये रेस्टिंग कर रहा होता है। अच्छा, जैसे कि अभी हम जी है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, वैसे डिटेल से अभी मैं लिखती हूँ। तो G1 जो है उसके बीच में क्या हो जाएगा आपका, इसमें एक्टिविटीज़ इसकी हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, सेल का साइज़ बढ़ेगा, ऑर्गेनेलीज बढ़ेंगे, प्रोटीन वगैरह जो उनसे हैं, एंजाइम्स वगैरह के फॉर्मेशंस वगैरह ये करेंगे। और इसी तरह से आपके जो है सिंथेसिस वाला है, इसमें क्या होगा, आपको मालूम है क्रोमोसोम्स तो मौजूद होते हैं, सिंथेसिस जो है करेंगे तो यहाँ पर डबल जो से हैं इनके क्रोमोसोम की डुप्लीकेशंस हो जाएगी। इसी तरह जिस वक्त हम G2 के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, आपके इसके सेल की ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। ग्रोथ करने के सिलसिले को ये बढ़ाएगा और एंजाइम्स वगैरह इसमें बनेंगे, और जहाँ पर इसके आगे हम जाएंगे वो किस में इसको भेजेगा, ये मेटाटिक डिवीज़न में जाएगा। जब मेटाटिक डिवीज़न की तरफ हम जाएंगे तो वो वाला सेल जो है ना वो हमारा कहलाएगा डिवीज़न का, मेटाटिक्स। हमारा इंटरफेस जोन सा है वो डिवाइडिंग में नहीं आ रहा, वो अभी तैयारी कर रहा है सेल को प्रिपेयर करने के लिए, या उसको समझें कि आगे जो हमने काम करना है उसके लिए, यानी कि मेटाफेज में भेजने के लिए, मेटाटिक और म्योसिस में भेजने के लिए इसकी तैयारी कर रहा है। तो आज के लिए इतना हुआ, उम्मीद है कितना आपको समझ आया होगा इंशाल्लाह ताला। इसी को आगे यही जो आपके G1, 2 और सिंथेसिस के सारे और G0 वगैरह, ये सारों को डिटेल से आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।